2023 के बजट की अगर बात करें, कुछ क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे कि बजट पार्ट 5 के अंडर में आता है चैप्टर 2, आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 इसको हमने वहाँ पे क्या बोला है कॉन्स्टिट्यूशन में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, इस नाम से जाना जाता है वहाँ पे। जिसको हम बजट बोलते हैं वो क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 पार्ट 5 के अंडर में। यानी कि जितने भी काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे काम होते हैं। और पहले पहले क्या होता था, इसको लास्ट वर्किंग डे जो फैब का होता था, इसको तब हम इसको प्रस्तुत करते थे। लेकिन ये चला था 2016 तक। आफ्टर 2016, 2016 के बाद इसको हमने फर्स्ट फैब को जहाँ पे इसको प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया है। हर साल में ये देखने को मिलता है, ध्यान रहे। स्टेट बजट की बात करें, आर्टिकल 202 के अंडर में आता है। सेंट्रल बजट की बात करें, वो आर्टिकल 112 के अंडर में आता है। जैसे कि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। अभी इसमें कुछ बातें और बोली गई हैं कि अभी जो इस बार ये प्रस्तुत किया गया है, इसमें एक बुक का नाम है, वो लाल किताब जो निर्मला सीतारमण फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो लेके आई थी, उसको बोलते हैं बही खाता। क्या बोलते हैं, बही खाता उसको बोला था। ग्रीन बजट 2021 में देखने को मिला था हमें, ये पेपरलेस बजट था, ये पेपरलेस बजट। अभी देखो, विजन फॉर द अमृत काल की अगर बात करें, ये क्या है विजन फॉर द अमृत काल। इसमें आपको जॉब क्रिएशन की बात होगी, यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है, और एनवायरनमेंट को किस तरह से स्टेबल बनाना है। तो कुछ 7 सप्तऋषि प्रायोरिटी देने की बात की है। वो 7 सप्तऋषि प्रायोरिटी क्या क्या हैं, उन सभी को ध्यान रखना हमने। 7 पहले है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये देखो आपको मैं 2023 के जो जहाँ पे भी 7 सप्तऋषि लेके आएंगे हैं, इनको प्रायोरिटी देने की बात की है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पहला है इंक्लूसिव डेवलप, यानी सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुछ सड़क है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, किस तरह से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि स्कूल के ऊपर, हेल्थ के ऊपर कितना जीडीपी का हमारा खर्च करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा एज पर द न्यूज़। आगे अनलिशिंग द पोटेंशियल। अनलिशिंग द पोटेंशियल की बात करें कि एक इंसान ऐसा है जिसके अंदर कुछ काबिलियत है कुछ करने की, लेकिन वो अगर घर से नहीं निकल रहा है, उसको वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कुछ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको भी वो क्या करेंगी, एक ऐसे बोल सकते हो उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। आगे ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ का क्या मीनिंग है कि जो कुछ भी करेंगे उसका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए लेके चलना पड़ेगा, दैट इज ग्रीन ग्रोथ। एक फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, किस तरह से टीम वर्क करेंगे हम। यूथ के बारे में मैंने बताया कि यूथ में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देने की बात कर रहे हैं। जैसे कि महात्मा गांधी ने बोला था कि हमें जब कभी भी देश में आगे चलना है, सबसे पहले एक लो लेवल यानी कि गरीब इंसान को लेकर चलना पड़ेगा, ना कि एक टॉप लेवल के इंसानों को लेकर चलेंगे। तो यानी कि रीचिंग द लास्ट माइल, रीचिंग द लास्ट माइल, जो वर्ड गांधी जी की ऐसी सोच थी, उनके अकॉर्डिंग चल सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि 2022 में भी जो बजट प्रस्तुत हुआ था, उसको भी अमृतकाल वर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया था। उसमें जो की फैक्टर थे वो क्या क्या थे, पीएम गति शक्ति थी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट थी, प्रोडक्टिविटी इन क्या थी, सनराइज सेक्टर में थी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन के ऊपर जो ध्यान देना था उसकी बात की गई थी, वो क्या क्या है। अब देखो कुछ और बातें करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मैंने अभी बताया। एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव में किस तरह से एक एग्रीकल्चर फील्ड को प्रमोट करने की बात करें हैं, कौन कौन से टारगेट लेके चल रहे हैं। 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर के ऊपर जो खर्च करेंगे, फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री, इन सबको एक बूस्टअप करेंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बोला कि ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ में ये क्या करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करें तो एक जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक यानी कि जिसका एक फर्टिलाइजर के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, उन चीज़ों को लेके चलेंगे। आपको पता है जैसे कि पहली एक फ्री फ्रॉम जो बात करें, जो फर्टिलाइजर जो डालते हैं खेतों से, एक फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक, वो कौन सी, सिक्किम स्टेट है वो। तो एक है मिलेट को अन्ना, देखो मैं इसको आगे डिस्कस करता हूँ ये क्या क्या है, सुनिए। एक 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज को ओपन करने की बात की गई है। किस तरह से हम सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट कर देना है, ये हेल्थ के ऊपर भी प्रॉपर ध्यान देने की बात की। कुछ यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम भी ओपन करने की बात की गई है, फार्मास्यूटिकल लॉन्च किए गए हैं, प्राइवेट मेडिकल रिसर्च, ये सारे भी ओपन करने की बात कर रहे हैं। यानी कि जीडीपी के ऊपर कितना खर्च करेंगे, 2.9 इतना खर्च करेंगे। लेकिन इससे पहले कितना था, 2.8 था, 2.1 देखने को मिला था। थोड़ा सा इसमें बढ़ावा देने की बात की है इन्होंने अभी थोड़ा सा।
और देखो और क्या बातें चल रही हैं कि स्कूलों में जो टीचिंग सिस्टम है वो बिल्कुल एक इम्प्रूव कर देंगे। डिजिटल लाइब्रेरी को सेटअप करने की बात करें हैं, बच्चों के ऊपर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 21A क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन। इसमें पहले इसको स्टेट लिस्ट में रखा था एजुकेशन को, लेकिन इसमें अभी आर्टिकल 21A है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, 86 अमेंडमेंट 2002 हुआ था जिसमें इसको फंडामेंटल ड्यूटी 11 में ऐड कर दिया गया। 6 से 14 साल के बच्चे की एजुकेशन के ऊपर ध्यान देने की बात की गई है। तो बजट में जो चीज़ें बोली जा रही हैं कहीं ना कहीं इनको जो फुलफिल करेंगे अभी। देखो किस तरह से 9 करोड़ वाटर कनेक्शन की बात करें रूरल एरिया में, किस तरह से यहाँ पे टॉयलेट की बात करें, पीएम किसान स्कीमों के ऊपर फोकस देने की बात करें, तो सारे सारे ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। जन धन बैंक अकाउंट जो खोले थे 47.8 करोड़ ऐसे पीएम के द्वारा ये तभी देखने को मिला। एलपीजी कनेक्शन अंडर उज्ज्वल स्कीम के थ्रू, कोविड वैक्सीनेशन को किस तरह से लेके चलेंगे, सब कुछ यहाँ पे ये बातें बोली गई हैं। यानी कि रीचिंग द लास्ट माइल की बात करें अगर, पीवीटीजी यानी कि प्रधानमंत्री जी को वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात करें, जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनको लेके चलेंगे। उसके बाद इरिगेशन का जो कर्नाटका में देखने को मिला था उस चीज़ को लेके चलेंगे। एकलव्य मॉडल की बात करें, अभी रिसेंट आपको कितनी सारी वैकेंसी वगैरह स्कूलों में देखने मिलेगी, उसको फुलफिल करेंगे। भारत श्री जी डिजिटाइजेशन, यानी कि पुराने ज़माने में जो चीज़ें थी उनको डिजिटल वे से डिजिटाइज करने की बात करेंगे, ताकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर अच्छी तरह से स्कूलों में देखो आजकल टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। हो सकता है अगर डिजिटल सिस्टम अगर हो जाए तो 1 घंटे की क्लास में जो टीचर है वो बच्चों को करंट अफेयर भी पढ़ा सकता है, पॉलिटी पढ़ा सकता है, हिस्ट्री पढ़ा सकता है, ताकि आने वाले टाइम पे वो अपनी ग्रोथ कर सकता है। क्योंकि देखो जब बच्चे 11th और 12th में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो सिर्फ किताबों तक ही रहते हैं, उनको वो जनरल अवेयरनेस होती नहीं है। अगर साथ साथ बच्चों को इन सब चीज़ों को अगर कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा, एक बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, डेवलपमेंट माइंड सेटअप अच्छा होगा। माइंड सेटअप अच्छा होगा तो इसको एक विजुअलिटी अच्छी मिलेगी कि मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या मैं आगे चीज़ों को लेके जा सकता हूँ, जहाँ मुझे कोई प्राइवेट बिजनेस करना चाहिए, जहाँ मैं कुछ आगे कोई अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ। जो सारे सारी चीज़ें उसको बूस्टअप करेंगी, ये ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों की बात बोली जा रही है। जो रेलवे के ऊपर बात करें, सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे अभी देने की बात करी है 2.4 लाख इतना ज़्यादा खर्च करने की बात करें हैं। बाकी और बड़ी सारी चीज़ें हैं, कोल स्टील जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, इनमें इनको भी बढ़ावा लेके चल रहे हैं। तो पीएम प्रणाम लिखा है, पीएम प्रणाम का मीनिंग क्या है कि अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, यानी अर्थ प्रिवेंशन फैक्टर है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बोल सकती हो। ये प्रोग्राम है फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एनमोलिरेशन ऑफ मदर अर्थ, यानी कि एक नेचुरल फार्मिंग 1 करोड़ फार्मर को जहाँ पे ये प्रोवोक करेंगे ताकि वो एक इस तरह से फ्री फ्रॉम फर्टिलाइजर इस तरह से खेती बाड़ी करें। यानी कि एग्रीकल्चर एसलेटर फंड की बात भी कर रहे हैं, किस तरह से आने वाले जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं वो किस तरह से रूरल एरिया में किस तरह से एक न्यू इनोवेशन अफोर्डेबल सोल्यूशन ला सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, मॉडर्न टेक्निक किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिस सब बातें इसमें बोली गई थी इस बजट में। मिस्ट्री क्या है, ये एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। मिस्ट्री मिस्ट्री यानी कि एक मैंग्रोव प्लांटेशन की बात करेंगे कोस्टल लाइन में। मैंग्रोव, आप लोग मैंग्रोव का ये क्या करेंगे, मैंग्रोव से क्या होगा, जितने भी जो बाढ़ को रोकने का काम कर सकते हैं। अमृत धरोहर की बात करें, किस तरह से जो वेटलैंड को यूज़ नहीं करते थे उस वेटलैंड को यूज़ करेंगे। ग्रीन ग्रोथ में बेस टू वेल्थ, इस तरह से प्लांट जी एस्टेब्लिश करेंगे थ्रू गोवर्धन स्कीम। बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। तो उसके बाद और बात करें, जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन के ऊपर भी कितना 2.9% जीडीपी का खर्च करेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी की बात बनाने कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो चौथे नंबर की थी, इसमें यूथ के स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया है, ये ध्यान रखना है। अमृत पीढ़ी, देखो यूथ पावर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4th टर्म थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक, 3D प्रिंटिंग, सब चीज़ें यहाँ पे बोली जाएंगी कि इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे इस देश में। बाकी टूरिज्म सेक्टर क्या होगा, इन सब चीज़ों से इंप्रूव होगा, टूरिज्म सेक्टर इंप्रूव होगा तो हमारे देश में पैसा आएगा। उसके बाद स्टेट विल बी एनकरेज टू बी सेटअप यूनिटी मॉल, ताकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और होगा जिसको जीआई टैग वगैरह मिला होगा। जैसे कॉफ़ी की बात करें, कोई शॉल की बात करें, और जैसे कश्मीर के पश्मीना शॉल है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी तो एक टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा, तो लोग अलग अलग स्टेटों से उन सब चीज़ों को देखने आएंगे। प्रणाम की फुल फॉर्म याद रखनी है, प्रणाम की फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमोलियरेशन ऑफ मदर अर्थ। मिष्टी के बारे में बताया मैंने कि मैंग्रोव बर्ड यहाँ पे यूज़ किया, तो ये भी ध्यान रखें। मिस्टी फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। गोवर्धन
गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, जिनकी फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट है। बाकी फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर में भी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरह से महिला समान जो बचत पत्र है, किस तरह से जी एक डिपॉजिट कर सकते हैं 2 लाख फॉर वुमेन, उसको बेनिफिट सीनियर सिटीजन में क्या बेनिफिट मिलेगा, कितने पैसे वो वहाँ पे लिमिट है डिपॉजिट करने के, 15 लाख है 30 लाख है, उनको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग सेंटर है, फास्ट हैंडलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अंडर द कंपनी एक्ट के थ्रू इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। टैक्स की बात करें तो एक डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करने की बात करें, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स अगर ज़्यादा होगा तो इससे गरीबों के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो गरीब चीज़ें खरीदते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू पे करते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्स को कम करना चाहिए, और वही इस बार करने की बात की गई थी। ये जो जी पैसा आता है, जो टैक्स वगैरह जो काटते हैं, टैक्स कहाँ कहाँ से आता है, देश के पास जो पैसा आता है जो कहाँ से मिलता है। इनकम टैक्स की बात करें 15% जो पैसा मिलता है जो इनकम टैक्स से मिलता है। जितने भी लोग जॉब करते हैं उनको जो टैक्स लगता है उससे 15% मिलता है। एक्साइज ड्यूटी की बात करें, इससे 7% मिलता है, यानी कि पेट्रोल डीजल की बात हो रही है यहाँ पे। कॉरपोरेशन यानी कि कंपनी के जो द्वारा टैक्स मिलता है वो होता है 15%। जीएसटी से जो कमाते हैं दैट इज कितना 17% मिलता है। और उसके बाद अगर जो हम दूसरे देशों से लाइबिलिटी कोई उधारी पे कुछ चीज़ें खरीदते हैं उनको भी वापस रिटर्न करना पड़ता है। जो इसमें जो टैक्स होता है वो कितना होता है 34% होता है जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे वर्ल्ड बैंक हमारी हेल्प करता है। नॉन टैक्स रिसिप्ट की बात करें 6% है, और कस्टम की बात करें 4% है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पैसा जाता कहाँ पे है, ये पैसा जाता है पेंशन के तौर पे 4%, अदर एक्सपेंडिचर 8% है। उसके बाद अगर बात करें हम, स्टेट जो शेयर करता है टैक्स एंड ड्यूटीज 18% दूसरे देशों को। सेंट्रल स्पॉन्सर जो स्कीमें हमारे देश में लॉन्च होती हैं उन स्कीमों को क्या करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पैसा जहाँ पे देते हैं वो 9% की बात की कि इतना पैसा खर्च करने की कुछ भी बनाने के लिए देश में नए चीज़ें डेवलपमेंट करने की। सब्सिडी 7% है। डिफेंस के आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जो पैसा खर्च होगा हथियारों को बनाने के लिए, डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करने के लिए, वो 8% बातें बोली गई आ रही है यहाँ पे। ताकि इस तरह से हम एलोकेट कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। रेलवे पहले बजट में इसको नहीं लेते थे, इसको थोड़ा अलग लेवल पे स्टडी करते थे, बट अभी इसको यूनियन बजट में ही इसको प्रस्तुत करते हैं।